डियर स्टूडेंट्स, डायनेमिक्स की इस कक्षा में पिछले लेक्चर में हमने कंस्टेंट मोशन से प्रारंभ किया था और उसमें हमने सर्कुलर मोशन का अध्ययन किया था। इसी क्रम में आज हम ले रहे हैं पैराबोलिक मोशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर लिविंग द सर्कल, यानी वृत्त छोड़ने के पश्चात कण की परवलयिक गति किस तरह होती है उसका अध्ययन हम करेंगे। तो पिछले आर्टिकल में हमने ये पढ़ा था कि कर्व सर्कल है और पार्टिकल जब इस गति से यानी 2ag इज़ लेस देन u स्क्वायर इज़ लेस देन 5ag गति से मूव करता है और इस कंडीशन में पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायमीटर के ऊपर सर्कल को छोड़ देता है और सर्कल छोड़ने के पश्चात उसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। आज हमें उसी पैराबोलिक पाथ के बारे में पढ़ना है। तो दिया हुआ है मोशन ऑफ ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस a with velocity u where 2ag is less than u square is less than 5ag। मतलब एक कण की गति जो a त्रिज्या वाले किसी चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त के सबसे नीचे बिंदु से u वेग से फेंका जाता है, जहाँ 2ag is less than u square is less than 5ag, हमें परवलयिक गति की विवेचना करनी है। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल सर्कल को छोड़ता है P बिंदु पर और इस कंडीशन के साथ ये जो P बिंदु होता है ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर के ऊपर होता है और सर्कल को छोड़ने के बाद ये इसकी परवलयिक गति है। मान लेते हैं कि कोण AOP जो है वो थीटा है पर्टिकुलर इस कंडीशन के लिए, और इस कंडीशन के साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जब पार्टिकल सर्कल को छोड़ देता है तब उस केस में ये थीटा का मान cos थीटा इज इक्वल टू 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3ag होता है। ये हमने तब प्राप्त किया था जब हमने r को 0 किया था। अब ये जो एंगल है POB, इसको अगर हम अल्फ़ा माने तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है पाई माइनस थीटा। यहाँ अल्फ़ा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है पैराबोलिक पाथ के लिए, तो अगर ये कोण अल्फ़ा है तो ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा, ये 90 माइनस अल्फ़ा है तो ये 90 है, तो ये कोण अल्फ़ा होगा और इसीलिए हमने इसको अल्फ़ा कहा है और ये अल्फ़ा का मान जो होगा वो पाई माइनस थीटा के बराबर होगा। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हम निकालना चाहें तो वो माइनस कॉस थीटा के बराबर होगी और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो कॉस अल्फ़ा का मान हुआ u स्क्वायर माइनस 2ag अपॉन 3ag। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि P बिंदु पर पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो v स्क्वायर का मान हमारे पास है u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag कॉस थीटा एनर्जी इक्वेशन से, और ये कॉस थीटा की वैल्यू हम इसमें जब रखेंगे तो हमारे पास है u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag इंटू 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3ag, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास है u स्क्वायर माइनस 2ag अपॉन 3। तो v स्क्वायर का मान प्राप्त होता है ag कॉस ऑफ अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक पाथ, यानी पार्टिकल जो ये पैराबोलिक पाथ बना रहा है इसकी क्या समीकरण होगी ये हमें निकालनी है। तो मान लेते हैं कि जो P बिंदु है जहाँ से पार्टिकल ने सर्कल को छोड़ा है उसको हम मूल बिंदु मान लेते हैं। मूल बिंदु से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा, इस रेखा को हम x एक्सिस मान लेते हैं और इस ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन को हम y एक्सिस मान लेते हैं। तो P पर वृत्त को छोड़ने के पश्चात इसकी परवलयीय पाथ की समीकरण होगी y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ वी स्क्वायर का मान जब हम समीकरण नंबर 2 से रखेंगे तो हमें प्राप्त होता है y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए कॉस क्यूब अल्फ़ा, और ये हमारे परवलयीय पाथ का समीकरण है। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब हमें याद करना है वृत्त एवं परवलयीय पथ का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड द पैराबोलिक पाथ। तो सर्कल के लिए हमें एक तो केंद्र चाहिए, एक त्रिज्या चाहिए। तो सर्कल की त्रिज्या हमारे पास a ऑलरेडी दे रखी है
केंद्र के लिए हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट इस त्रिभुज से एक्स कोऑर्डिनेट हुआ एंगल, चूँकि यहाँ अल्फ़ा है हमारे पास तो ये हुआ ए साइन अल्फ़ा, और एक्स कोऑर्डिनेट हुआ ए साइन अल्फ़ा, वाई कोऑर्डिनेट हुआ ए कॉस अल्फ़ा। और चूँकि वाई की दिशा ऋणात्मक है इसलिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए ए साइन अल्फ़ा माइनस ए कॉस अल्फ़ा और त्रिज्या हो गई ए। तो सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो हो गए ए साइन अल्फ़ा माइनस ए कॉस अल्फ़ा, और इससे हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस ए साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए कॉस अल्फ़ा होल स्क्वायर इज इक्वल टू त्रिज्या यहाँ ए है तो ए स्क्वायर। इसको अगर हम खोलें तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax साइन अल्फ़ा प्लस 2ay कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2a कॉस अल्फ़ा, और ये समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 3 है हमारी परवलयीय पथ की इक्वेशन, और समीकरण नंबर 4 है हमारी सर्कल की इक्वेशन, और हमें इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है इसलिए इन दोनों को सरल करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 3 और 4 से हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन 2a कॉस क्यूब अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2a कॉस अल्फ़ा। इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा, या वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टेन अल्फ़ा। तो हमारे पास वाई के दो मान हैं, प्लस एक्स टेन अल्फ़ा और माइनस एक्स टेन अल्फ़ा। पहले हम वाई इक्वल टू प्लस एक्स टेन अल्फ़ा लेते हैं, और जब ये मान किसी एक समीकरण चाहे 3 नंबर और चाहे 4 नंबर में रखेंगे तो हमें x का मान भी 0 प्राप्त होता है और y का मान भी 0 प्राप्त होता है। तो ये मूल बिंदु P है जिसको हमने P को मूल बिंदु माना था, तो ये बिंदु P को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इन दोनों का एक प्रतिच्छेद बिंदु हुआ P। दोबारा हम y इक्वल टू माइनस एक्स टेन अल्फ़ा लेते हैं। ये y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स टेन अल्फ़ा जब हम इस समीकरण में रखेंगे 3 नंबर समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास y का मान प्राप्त होता है माइनस 4a कॉस अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये y का मान पुनः हम माइनस एक्स टेन अल्फ़ा में रखेंगे तो हमारे पास x का मान प्राप्त होता है 4a कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। यानी जो प्रतिच्छेद बिंदु Q है उसके निर्देशांक हमें प्राप्त होते हैं 4a कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस 4a कॉस अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। y कोऑर्डिनेट माइनस में आ रहा है क्योंकि y की ऋणात्मक दिशा में। तीसरी चीज़ हमें प्रूव करनी है कि आर्क BQ है वो 3 टाइम्स ऑफ आर्क PB है, यानी एंगल फाई इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। एक बार पुनः ये चित्र देखिए, यहाँ पे एंगल BOQ को हमने फाई कहा है, तो फाई के सामने का चाप है BQ, और ये POB एंगल अल्फ़ा है तो अल्फ़ा के सामने का चाप है PB। हमें ये सिद्ध करना है कि चाप BQ जो है वो BP चाप का 3 गुना है। अभी हमने Q के निर्देशांक निकाले हैं, तो ये एंगल अगर फाई है तो इस ट्रायंगल OQN में ये एंगल पाई माइनस फाई होगा, और यहाँ पर हम tan का फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास है रिजल्ट tan ऑफ पाई माइनस फाई इज इक्वल टू QN अपॉन ON। QN को हम लिख सकते हैं 4a कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस a साइन अल्फ़ा, और ON को हम लिख सकते हैं 4a कॉस अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस a कॉस अल्फ़ा। यहाँ हम इसको इस तरह लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा 4 ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, यानी हमने साइन अल्फ़ा कॉमन लिया है न्यूमरेटर में। सिमिलरली कॉस अल्फ़ा डिनोमिनेटर में कॉमन लेंगे तो हमारे पास है कॉस अल्फ़ा इंटू 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। लेफ्ट साइड में tan ऑफ पाई माइनस फाई को हम माइनस tan फाई लिखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है माइनस tan फाई इज इक्वल टू tan अल्फ़ा इंटू 4 माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 4 tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा। हमने न्यूमरेटर में से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन लिया है और उसको डिनोमिनेटर में भेज दिया है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। वापस सेक स्क्वायर अल्फ़ा को 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा में चेंज करते हुए हमारे पास रिजल्ट है tan अल्फ़ा एज इट इज़ इंटू 3 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस ऑफ 3 tan अल्फ़ा माइनस tan क्यूब अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमारे पास रिजल्ट बचा माइनस tan फाई इज इक्वल टू माइनस tan 3 अल्फ़ा, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू tan 3 अल्फ़ा, एंड दिस इम्प्लाइज दैट फाई इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। और
arc of BQ is equal to 3 times of arc of PP. नेक्स्ट इज लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोलिक पाथ, यानी परवलीय पथ का नाभिलंब क्या होता है। तो नाभिलंब का स्टैंडर्ड रिजल्ट है 2 इंटू हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट P का होल स्क्वायर अपॉन G। P पर हमारा वेलोसिटी V था और उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट V कॉस अल्फा है, तो हमारे पास रिजल्ट है 2V स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय G। और V स्क्वायर का मान 2 नंबर समीकरण से जब हम रखेंगे तो लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू हमें प्राप्त होती है 2A कॉस क्यूब अल्फा। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल, यानी कण द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई। जब पार्टिकल P बिंदु पर सर्कल को छोड़ देता है तो वो पैराबोलिक पाथ बनाता है और उसमें उसकी मैक्सिमम हाइट क्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो हाइट अबव Px, जो Px हमारी हॉरिजेंटल लाइन थी, P से गुजरने वाली, उससे ऊपर जितनी हाइट वो ट्रैवल करता है उसका फॉर्मूला है V स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2G। और V स्क्वायर का मान फिर समीकरण 2 नंबर से हम रखेंगे तो हमारे पास है AG कॉस अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2G, यानी हाइट अबव Px हमें प्राप्त होती है हाफ ऑफ A कॉस अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और जो लोएस्ट पॉइंट था A, वहाँ से अगर हम हाइट मेज़र करें तो मैक्सिमम हाइट अबव A विल बी A प्लस A कॉस अल्फ़ा प्लस हाफ ऑफ A कॉस अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इस तरह ये हमारा पैराबोलिक मोशन था पार्टिकल का जब वो सर्कल को छोड़ देता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज मोशन ऑफ ए पार्टिकल स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल। अर्थात एक चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त के उच्चतम बिंदु से विरामावस्था से फिसलने वाले किसी कण की गति क्या होती है वो हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और उसका उच्चतम बिंदु A है, त्रिज्या स्मॉल a मान लेते हैं और मान लेते हैं कि m द्रव्यमान का कण इस उच्चतम बिंदु A से विरामावस्था से फिसलता है और किसी समय t पर उसकी स्थिति P बिंदु पर है। और ये जो AOP कोण है ये थीटा है। अब यदि इस बिंदु पर कण का वेग v हो तो P से हम एक लंब डालते हैं इस AB जो ऊर्ध्वाधर व्यास है इस पर, तो ये Pn जो होगा ये इस पर लंब हो गया। तो हमारे पास एनर्जी इक्वेशन से यानी ऊर्जा समीकरण से हमारे पास है हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस 0 0 इसलिए क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है, विरामावस्था से फिसल रहा है। तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू mgh और यहाँ h की स्थिति है an, तो यहाँ हमारे पास है mg इंटू an। चूँकि वृत्त की त्रिज्या a है तो इस a में से ये a कॉस थीटा जब हम घटाएंगे तो हमारे पास an आ जाएगा। तो हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू a माइनस a कॉस थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग नॉर्मल एट p पर अभिलंबिक गति का समीकरण हम ज्ञात करें तो हमारे पास है mv स्क्वायर बाय रो मीन्स वक्रता त्रिज्या। और वृत्त के केस में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि वृत्त के केस में वक्रता त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या समान होती है, तो यहाँ रो की जगह हम वृत्त की त्रिज्या a रखेंगे। तो mv स्क्वायर बाय a इज इक्वल टू mg कॉस थीटा माइनस r। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं r इज इक्वल टू mg कॉस थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय a। और यहाँ v स्क्वायर का मान समीकरण 1 से जब हम रखेंगे तो हमें r का मान प्राप्त होता है mg इंटू 3 कॉस थीटा माइनस 2। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब पार्टिकल जब सर्कल को छोड़ देगा तो सर्कल को छोड़ने का मतलब है कि उस स्थिति में r का मान 0 होगा। तो जब हम r का मान 0 रखेंगे इस समीकरण नंबर 3 में तो समीकरण 3 से हमें प्राप्त होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो हमारे पास an की वैल्यू थी a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और इस an में जब हम कॉस थीटा का मान रखेंगे तो हमें an की वैल्यू प्राप्त होगी a/3। अब अगर उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी v है तो v स्क्वायर का मान है 2ag इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, या फिर हम कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 रखेंगे तो हमें p पर पार्टिकल की वेलोसिटी प्राप्त होगी 2/3 इंटू ag। नाउ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोलिक पाथ,
परवलयी पथ का जो नाभिलंब है वो होगा 2v² cos स्क्वायर थीटा बाई जी। यहाँ हमारे पास v² की वैल्यू भी है और cos थीटा की वैल्यू भी है, तो ये जब दोनों मान हम इसमें रखेंगे और सरल करेंगे तो हमें लेटेस्ट रेक्टम प्राप्त होगा 16/27a। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ। तो एक बार फिर हम p को मूल बिंदु मान लेते हैं और चित्रानुसार px और py को हम कोऑर्डिनेट एक्सिसेस मान लें, तो पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन इस केस में होगी y = x tan थीटा प्लस हाफ ऑफ gx² अपॉन v² cos स्क्वायर थीटा। हमारे पास cos थीटा की वैल्यू है, उससे हम tan थीटा और cos थीटा दोनों को मान रखेंगे। v² का मान भी हम निकाल चुके हैं, तो ये जब सारे मान हम यहाँ इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें y का मान प्राप्त होगा √5/2x प्लस 27/16a x²। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब इक्वेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन BC थ्रू द लोएस्ट पॉइंट B जो न्यूनतम बिंदु है B उससे गुजरने वाली क्षैतिज रेखा BC का समीकरण हमें निकालना है। तो चूंकि ये समीकरण x अक्ष के समानांतर है तो हमारे पास इसकी वैल्यू है y = a + a cos थीटा, और यहाँ फिर हम cos थीटा की वैल्यू रखेंगे तो हमें BC का समीकरण प्राप्त होगा y = 5/3 of a। इसको हम समीकरण नंबर 5 नाम दे देते हैं। तो पैराबोलिक पाथ और ये BC रेखा एक दूसरे को काटती है, तो जब हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है 5/3a = √5/2x प्लस 27/16a x²। इसको इस तरह लिख सकते हैं x² प्लस 8√5/27 ax माइनस 80/81 a² = 0। और इसको सरल करने पर हमें x यानी C से D तक की दूरी प्राप्त होगी, वो होगी -4√5 प्लस 20√2/27 × a। तो डिस्टेंस BC जो हो जाएगी वो हो जाएगी a sin थीटा प्लस CD। a sin थीटा में हम sin थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट है √5/3 प्लस -4√5 प्लस 20√2/27 × a। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5 × √5 प्लस 4√2/27 × a। तो ये था हमारा मोशन ऑफ ए पार्टिकल स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल, यानी एक चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त के उच्चतम बिंदु से विरामावस्था से फिसलने वाले किसी कण की गति की विवेचना। थैंक यू।